श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। बाबा के संदेश को सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी आवश्यक है। सद्गुरु श्री साईं प्रभु बाबा का संदेश है, शर्म करो, ईर्ष्या और शत्रुता की भावना का त्याग कर संतुष्ट और प्रसन्न रहो। मेरे बच्चों, तुम समझ ही रहे हो, ये ईर्ष्या तुम्हारे लिए ही नुकसानप्रद है। तुम मेरे बच्चे हो, तुम सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहो। सदा याद रखो, कार्य की संपन्नता के लिए परिश्रम करना आवश्यक है। बिना परिश्रम करे ही कार्य संपन्न हो जाए, ऐसा मत सोचो। और कभी मत भूलो कि कार्य की संपन्नता के लिए परिश्रम करना आवश्यक है। मेरे बच्चों, समझ लो, जैसे कार्य उसी के अनुसार उसका फल। यदि जो तुम पहले से करते आ रहे हो तो तुम्हें वही मिलेगा जो अब तक मिलता आ रहा है। अपने कार्यों में, अपने विचारों में बदलाव करो। विचारों के अनुसार ही कार्य समझ में आएंगे कि क्या कार्य करना चाहिए, और अपने कार्यों को मन लगाकर लगन पूर्वक करो, सफलता पाओगे, पहले से ज्यादा मिलेगा। तुम मेरी बात को समझ ही रहे होगे। और हाँ, यह सदैव याद रखना, भूलना नहीं। शर्म करो, ईर्ष्या और शत्रुता की भावना का त्याग कर संतुष्ट और प्रसन्न रहो। किसी से व्यर्थ का लड़ाई झगड़ा न करो। व्यर्थ के वार्तालाप से दूर रहो, अर्थात व्यर्थ की बातचीत से दूर रहो। पिछले संदेशों के माध्यम से समझाया था, दूसरे के मन को परखे बिना अपने मुख से कुछ मत कहो। सदा याद रखो, जो कुछ भी मैं कहता हूँ उसे भूलना नहीं है। मेरे बच्चों, सदा व्यर्थ की चीजों से दूर रहो, जैसे मैं तुम्हें समझा ही देता हूँ। व्यर्थ के चर्चे मत करो, अर्थात व्यर्थ की बातचीत वार्तालाप से दूर रहो। उसमें समय की बर्बादी है। जितना हो सके समय को इस चिंतन में लगाओ, ईश्वर को याद करो। कभी भी खाली मत बैठो, धार्मिक पुस्तकें पढ़ो, अपने आप को सद्मार्ग की ओर मोड़ दो। जब तुम सद्मार्ग पर आ जाओगे तो तुम सुख, शांति व समृद्धि स्वयं ही पा जाओगे। मेरे बच्चों, सदैव विचार करो, किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसके बारे में ज्ञात करो, अर्थात ठीक से जान लो। मेरे बच्चों, भूलो मत, अधूरा ज्ञान निरर्थक होता है। अधूरे ज्ञान के कारण पराजित अर्थात हारना पड़ता है। जीत अर्थात सफलता बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। मेरे बच्चों, इसीलिए तो गुरु की महिमा बताई गई है। गुरु तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। वे तुम्हारा मार्गदर्शन करके तुम्हें तुम्हारे पथ से तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति करवा ही देते हैं। मेरे बच्चों, जैसा गुरु वैसा ज्ञान। जिसके पास जो होगा वह वही देगा, उससे अलग नहीं। समझ रहे हो? सदैव याद रखो, जीवन के उद्धार के लिए, अपने स्वयं के कल्याण के लिए, इस मानव जीवन को सुंदर व सुखद बनाने के लिए और श्रेष्ठता हासिल करने के लिए सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। मेरे बच्चों, तुम समझ ही रहे होगे। भला तुम मेरे बच्चे हो, मेरी बात को अवश्य ही समझोगे। प्रयास करोगे तो क्या असंभव, क्या मुश्किल प्रतीत होता है। मैं हूँ ना, जब मैं हूँ, तुम्हारा बाबा हूँ, तुम्हारा साईं हूँ, तुम्हें समझाने के लिए इन संदेश बोध के माध्यम से तुम समझ लिया करो। मेरे बच्चों, अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम। बाबा का बोध इस प्रकार है, श्री साईं बाबा से कुछ छिपा नहीं रह सकता। मिश्री चढ़ाऊं साईं को, मन्नत मांगी होय, मिली नौकरी चोल कर मनवा प्रसन्न होय। शिरडी जाकर चढ़ाए दूं मिश्री का प्रसाद, रोज सोचता चोल कर किंतु बने ना बात। खिन्न मना हो चोल कर शक्कर देवे त्याग, शक्कर छूटे छूट गए सब मीठे रस राग। फीकी पिए चाय वह चाह साईं की होय, शिरडी जाना होय कब नित दिन सोचत होय। आखिर जा पहुँचा शिरडी बाबा लिए बुलाय, हर्षित विवल चोल कर मिश्री भोग चढ़ाय। मिश्री भोग चढ़ाए संग श्रीफल चरण चढ़ाय, साईं श्री मुख के दरस भक्त चोल कर पाय। साथ खड़े श्री जोग को साईं दे आदेश, मीठी चाय पिए बिना यह न लौटे देश। शब्द सुने श्री जो कहे चकित चोल कर होय, फिर चरणों लोटता अखियां भीगी होय। शक्कर छोड़ी चोल कर श्री को कौन बताय, चाय कभी पीते नहीं काहे चाय पिलाय। ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों, श्री साईं बाबा से भला क्या छुपा है, क्या छुपा रह सकता है। वे सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में, आप सभी के बारे में।
बाबा के सभी भक्तों, आप सभी को बाबा के संदेश को नित्य अर्थात प्रतिदिन नियम पूर्वक सुन लेना चाहिए। बाबा आपका अवश्य मार्गदर्शन करेंगे और आपका अवश्य पथ प्रदर्शन भी करेंगे। वे आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा ही देंगे। श्री साईं से जिसने लगन लगाई है वह बंदा कभी नहीं हारा है, उसने जीत हासिल कर ली है। जो साईं से लगाता है सबसे पहले तो वह अपने मन पर काबू पा लेता है, अपने मन अपने विचारों को जीत लेता है। उसका ध्यान नहीं भटकता, उसका मन चंचल चलायमान नहीं रहता, वह श्रेष्ठता पाता है और वह जीत हासिल कर लेता है। बाबा के सभी भक्तों, हम सभी आप सभी बाबा के भक्त बाबा से लगन लगाते हैं। बाबा सदैव हमारे साथ रहते हैं, यह सदैव हमें याद रखना है, भूलना नहीं है। हम श्रेष्ठता सफलता पा ही जाएंगे। बाबा की कृपा और आशीर्वाद हम सभी भक्तों को मिल गया है। यह संदेश बाबा का कृपा और आशीर्वाद ही माने जो सभी सुनने वालों को प्राप्त हो गया है। बाबा के सभी भक्तों, अगर आपको बाबा का संदेश पसंद आया हो तो लाइक शेयर अवश्य कर दें। बाबा के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। आप सभी को ओम साईं राम, जय साईं राम।